हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का रुद्रा क्लासेस में। तो ये फ्रेंड्स एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 4 का पार्ट 2 है और पहला पार्ट हो चुका है। चैप्टर लंबा था, इस वजह से इसको 2 पार्ट में बांट दिया गया है। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं कि इसमें क्या है अगला पॉइंट। कि अगला हमारा इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स। तो जैसा कि इंडस वैली, हड़प्पा सिविलाइजेशंस, मोहनजोदारो के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसी से रिलेटेड है कि इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स। तो देखते हैं, रॉ मटेरियल्स आर सब्सटेंस दैट आर आइदर फाउंड नेचुरली, या तो नेचुरली फाउंड होता था जैसे कि वुड और ओर्स और मेटल के ओर्स, और प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर और हर्डर्स। देयर आर देन प्रोसेस टू प्रोड्यूस फिनिश गुड। फॉर एग्जांपल देखिए, कॉटन प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर, कॉटन जो है वो जानते थे और फार्मर प्रोड्यूस करते थे। इज अ रॉ मटेरियल दैट मे बी प्रोसेस टू मेक क्लोथ। देखिए कॉटन एक तरीके का, जैसे कि रॉ मटेरियल्स का एक एग्जांपल लिया हुआ है, जैसे कि कॉटन रॉ मटेरियल है, उसको फार्मर्स जो है प्रोड्यूस करते थे और बाद में क्या है, क्लोथ बनाने के काम आता था। और कुछ जो है रॉ मटेरियल, वाइल सम रॉ मटेरियल्स दैट द हड़प्पाज यूज्ड वेयर अवेलेबल लोकली। जो और बहुत सारे रॉ मटेरियल्स ऐसे थे हड़प्पन टाइम पे कि जो लोकली अवेलेबल थे, जैसे कि कॉपर हो गया, टिन हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, एंड प्रेशियस स्टोन हैड टू बी ब्रॉट फ्रॉम डिस्टिंक्ट प्लेसेस। देखिए एक चीज़ फ्रेंड आप नोटिस किए होंगे, कॉपर वो जानते थे, टिन जानते थे, गोल्ड पता था, सिल्वर पता था, प्रेशियस मेटल से सारी चीज़ें पते थे, लेकिन जो आयरन है वो अननोइंगली था। तो जो आयरन था फ्रेंड्स वो नहीं जानते थे। अभी तक हमें ये पढ़ने में, अभी तक जब हमने जितना पढ़ा है, देखा है, ये चीज़ नोटिस किया है कि आयरन जो है, आयरन के बारे में वो नहीं जानते थे। तो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, टिन ये सब जानते थे, लेकिन आयरन नहीं जानते थे। हड़प्पन प्रोबेबली गॉट कॉपर फ्रॉम, देखिए प्रेजेंट डे राजस्थान। हड़प्पन जो है कॉपर कहाँ से पाते थे? राजस्थान से पाते थे और ओमान से भी पाते थे। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ? ओमान से। ओमान कहाँ पे? वेस्ट एशिया में। वेस्ट एशिया से वो जो है लेकर आते थे, जैसे कि ये रहा वेस्ट एशिया। तो टिन जो है, टिन वो कहाँ से पाते थे? देखिए, टिन विच हैज मिक्सड विथ कॉपर टू प्रोड्यूस ब्रॉन्ज मे हैव बीन ब्रॉट फ्रॉम प्रेजेंट डे अफगानिस्तान एंड ईरान। देखिए टिन को जो है कॉपर से मिक्स करके ब्रॉन्ज बनाते थे। देखिए ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि ब्रॉन्ज कैसे वो बनाते थे? ब्रॉन्ज, उसके लिए वो टिन प्लस कॉपर को मिक्स करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, और वो कहाँ पे मिलता था प्रेजेंट डे? वो अफगानिस्तान और ईरान में लाई करता है, तो वहाँ से लेकर आते थे। गोल्ड कुड हैव ऑल द वे फ्रॉम प्रेजेंट डे कर्नाटका। देखिए गोल्ड कहाँ से? कर्नाटका से लेके आते थे। और जो प्रेशियस स्टोन थे वो कहाँ से? गुजरात, ईरान एंड अफगानिस्तान। देखिए ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए फ्रेंड्स, कि कौन सी चीज़ें कहाँ से अवेलेबल वो उनको मिलता था, वो लेकर आते थे। तो इसको आप फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिएगा अच्छे से। कुछ डाउट होगा तो पूछ भी लीजिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। गोल्ड कहाँ से? कर्नाटका से। प्रेशियस स्टोन कहाँ से फ्रेंड्स? गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से। ठीक है, देखिए एक लेपसजुली जो है, लेपसजुली नाम का एक फेमस प्रेशियस में वो था, पत्थर था, स्टोन्स था। ये लेपसजुली कहाँ से मिलता था? इनको अफगानिस्तान से मिलता था। तो लेपसजुली के बारे में भी याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगला क्या है आगे, कि हाउ वेयर गुड्स कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो देखिए ये बुलक कार्ट है, इसका एक टॉयज मिला हुआ था उस टाइम पे। इससे ये पता चलता है कि इससे ये जो है अपना गुड्स जो है एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाते थे। फूड फॉर पीपुल इन दिस सिटीज, फूड के बारे में देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये इसमें A toy pluff today in many farming communities only men use the pluff. We do not know whether the Harappans follow such customs or not. देखिए ये प्लफ है, और ये प्लफ किसके काम आता है? खेत की जुताई उताई करने के काम आता है। और मेनली जो है ये मेंस कम्युनिटी जो है इस प्लफ का यूज करती थी। तो लेकिन अब ये पता नहीं कि, लेकिन ये क्लियर नहीं है इससे कि हड़प्पन्स जो है, हड़प्पन्स में ये कल्चर्स फॉलो होते थे कि नहीं होते थे। तो अभी इसको हम और पढ़ते हैं। While many peoples lived in the cities, others living in the countryside grew crops and reared animals. तो जो क्रॉप्स भी उगाते थे और एनिमल्स को रिएट करने का भी काम करते थे। तो दीज फार्मर्स एंड हंटर सप्लाई फूड टू क्राफ्ट पर्सन। देखिए ये फार्मर्स जो ये फूड्स जो सप्लाई जो है, जो क्राफ्ट्स पर्सन होते थे उनको भी फूड्स देते थे। स्क्राइब्स एंड रूलर्स इन दी सिटीज, जो सिटीज़ के रूलर होते थे उनको भी फूड सप्लाई करते थे। वी नो फ्रॉम रिमेन ऑफ प्लांट्स दैट द हड़प्पन्स ग्रीव व्हीट, बार्ले, पल्सेस, पीज, राइस, सेसम, लिंसेट एंड मस्टर्ड। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी। देखिए फ्रेंड जो भी मैं सर्किल करके इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, मदद करने के लिए बोल रहा हूँ, प्लीज़ 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 उसको फॉलो करिएगा, उसको इग्नोर मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है।
यहाँ पे क्या आपको मगअप करना है फ्रेंड्स, यहाँ आपको ये मगअप करना है कि हड़प्पन जो है क्या क्या उगाना जानते थे, क्या किस किसी का प्लांटेशन का काम करते थे। वीट, बार्ले, पल्सेस, पीस, राइस, सीसम, लिंसेड एंड मस्टर्ड। तो ऑप्शन देखिए फुल ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा चुका है कई बार और फिर पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स हड़प्पन्स वेयर नोन टू ग्रो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये याद होना चाहिए। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, वीट, बार्ले, पल्सेस, पीस, राइस, सीसम, लिंसेड एंड मस्टर्ड। तो आइए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। और एक ये जो प्लफ है जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, जिसके बारे में लिखा हुआ है कि द प्लफ वॉज यूज टू डिग द अर्थ फॉर टर्निंग द सॉइल एंड प्लांटिंग। से जैसे बताया कि जैसे ज़मीन होती है उसको पहले प्लफिंग का काम होता है, खेत की जुताई होती है, फिर इसको रेडी करा जाता है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, इसमें सीडिंग का काम करने के लिए। तो पहले प्लफिंग का काम किया जाता है, प्लफ यूज होता है। तो यही बताया गया। रियल प्लफ विच वेयर, देखिए ये एक टॉय है, रियल प्लफ विच वेयर प्रॉबेबली मेड ऑफ वुड, ठीक है, हैव नॉट सर्वाइव, टॉय मॉडल हैव बीन फाउंड। ठीक है, जो रियल प्लफ है वो कहीं पे अभी तक फाउंड नहीं किया गया है, ये एक टॉय फाउंड किया गया है जिससे ये चीज़ अनुमान लगाई गई है। एज दिस रीजन डज नॉट रिसीव हैवी रेनफॉल, सम फॉर्म ऑफ इरिगेशन में हैव यूज। देखिए ये जहाँ पे प्लफ पाया गया है वहाँ पे कोई हैवी रेनफॉल नहीं होती, लेकिन प्लफ आने का मतलब क्या हुआ कि खेती होती है। इसका मतलब कि वहाँ पे एक इरिगेशन सिस्टम रहा होगा, पानी जो आता है उस पानी को स्टोर करने का सिस्टम रहा होगा, स्टोर करके उसको इरिगेशन के फॉर्म में यूज करने का भी सिस्टम रहा होगा। ये एक अनुमान लगाया गया है। दिस मीन्स दैट कि वाटर वाज स्टोर्ड, देखिए वही चीज़ मैं आपको बताया, वाटर वाज स्टोर्ड एंड सप्लाइड टू द फील्ड व्हेन द प्लांट्स वर ग्रोइंग। ठीक है फ्रेंड्स, द हड़प्पन्स रियर्ड कैटल, शिप, गोट एंड बुफेलो। देखिए हड़प्पन्स क्या क्या रियर्ड करते थे, हड़प्पन्स रियर्ड कैटल, शीप, गोट एंड बफेलो। ठीक है फ्रेंड्स, कैटल, शीप, गोट एंड बफेलो। आगे देखते हैं। वाटर एंड पास्चर्स वेयर अवेलेबल अराउंड सेटलमेंट। ठीक है, वाटर और पास्चर्स जो है सेटलमेंट के अराउंड अवेलेबल होता था। हाउएवर इन द ड्राई समर मंथ लार्ज हर्ड्स ऑफ एनिमल्स वेयर प्रोबेबली टेकन टू ग्रेटर डिस्टेंस इन सर्च ऑफ ग्रास एंड वाटर। और ड्राई सीजन में जो है जानवरों को लेके उन जगहों के तलाश में लोग निकल जाते थे जहाँ पे जो है ग्रास और वाटर्स की स्कैर्सिटी ना हो। दे आल्सो कलेक्टेड फ्रूट्स, फ्रूट्स भी कलेक्ट करते थे। किस किस टाइप के, इसको देखते हैं। देखिए बेर होता है, जंगली एक बेर होता है, फल होता है, उसको कलेक्ट करते थे। याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसको फिश को कॉट करते थे, फिश को भी पकड़ते थे, और वाइल्ड एनिमल्स को भी हंट करते थे, एंटीलोप। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, क्लोजर लुक हड़प्पन टाउन इन गुजरात, तो उसको देख लेते हैं। द सिटी ऑफ धोलावीरा। देखिए पहले तो आपको ये याद रखना है कि धोलावीरा जो सिटी है हड़प्पन कल्चर्स की, वो कहाँ पे लाई करती है, गुजरात में लाई करती है। तो धोलावीरा वाज लोकेटेड इन खादिर बेत इन द रन ऑफ कच्छ में। ठीक है, वेयर दिस वाज फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सॉइल। तो फ्रेश वाटर और फर्टाइल सॉइल्स ये यहाँ पे लाई करता है, धोलावीरा उसके किनारे है। अनलाइक सम ऑफ द अदर हड़प्पन सिटीज विच वर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। ठीक है, हड़प्पन सिटी दो पार्ट में डिवाइडेड थी। धोलावीरा वाज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट and each part was surrounded with massive stone wall with the entrance to gateways। हड़प्पन कल्चर जो है फ्रेंड्स दो पार्ट में डिवाइड थी। हड़प्पन कल्चर ऑलरेडी दो पार्ट में डिवाइड थी। इसमें से जो धोलावीरा था वो तीन पार्ट में डिवाइड था फ्रेंड्स, और तीन पार्ट में हर एक पार्ट एक बड़े बड़े वॉल से, स्टोन के वॉल से जो है सराउंडेड था, और उसका जो गेटवेज था बड़ा बड़ा स्टोन का वॉल्स था। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि ये एक धोलावीरा तीन पार्ट में डिवाइडेड है, तीन पार्ट है, तो उसका ये जो एक पार्ट है इसका जो गेटवे है एक बड़ा सा स्टोन का गेटवे है इसके एंट्रेंस के लिए। इस टाइप से ये धोलावीरा सिटीज डेवलप थी। देयर वाज आल्सो ए लार्ज ओपन एरिया इन दिस सेटलमेंट। ठीक है, विच पब्लिक सेरेमनीज कुड बी हेल्ड। ठीक है, वहाँ पब्लिक सेरेमनी होती थी। अदर फाइंड्स इंक्लूड लार्ज लेटर ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट। ठीक है, दैट वेर कार्व्ड आउट वाइट स्टोन एंड परहैप्स इनलेड इन वुड। तो वाइट स्टोन्स और वुड्स में भी ये इंस्क्रिप्शंस का काम करते थे, जिसको कार्व करके वो अपना इंस्क्रिप्शन का काम करते थे। जनरली हड़प्पन राइटिंग हैज़ बीन फाउंड ऑन स्मॉल ऑब्जेक्ट सच एज सील। जनरली जो है देखिए ये भी आपको वेरी इंपॉर्टेंट है। जनरली जो है जो सर हड़प्पन की जो इंस्क्रिप्शंस फाउंड किए गए थे, राइटिंग फाउंड की गई थी, वो काफ़ी छोटे ऑब्जेक्ट पे फाउंड की गई थी, जैसे कि सील वगैरह पे उनके राइटिंग्स होते हैं। पिछले लेक्चर्स में हम लोग सील्स वगैरह पे उनका जो कोड में वो लिखे हुए थे उस चीज़ को हम लोगों ने पढ़ा है, और ये भी जाना है कि उसको अभी तक डिकोड नहीं किया जा चुका है।
द सिटी ऑफ लोथल स्टूड बिसाइड अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द साबरमती इन गुजरात क्लोज टू द गल्फ ऑफ खंबत। गल्फ ऑफ खंबत के बाद साबरमती की जो ट्रिब्यूटरी है उसके पास एक सिटीज़ है लोथल। लोथल क्या है, जो सिटीज़ थी वो डकयार्ड भी थी, ठीक है। और ये जो है नर्मदा रिवर्स के किनारे भी लाई करती है। तो ये फ्रेंड्स जो लोथल है ये डकयार्ड सिटी थी, यहाँ पे उनका पोर्ट था, यहाँ से ये इधर से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ये काम करते थे। तो लोथल के बारे में जाना, लोथल कहाँ है, गुजरात में है, और लोथल एक डकयार्ड सिटी भी थी। इन गुजरात क्लोज टू द गल्फ ऑफ खंबत, गल्फ ऑफ खंबत के नज़दीक है। इट वॉज सिचुएटेड नियर एरिया वेयर रॉ मटेरियल सच सेमी प्रेशियस स्टोन वेयर इजिली अवेलेबल। और लोथल जहाँ पे था वहाँ पे सेमी प्रेशियस स्टोन्स था, उस बहुत इजिली अवेलेबल था। जैसा कि अभी हम लोग पिछले पहले अभी थोड़ी देर पहले पढ़े हैं कि जो सेमी प्रेशियस मेटल था वो कहाँ सेमी प्रेशियस स्टोन्स था, वो स्टोन्स कहाँ लेकर आते थे, कहाँ से पाते थे, वो गुजरात से पाते थे, ठीक है फ्रेंड्स। दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट आउट ऑफ स्टोन, सेल एंड मेटल। और ये इम्पॉर्टेंट जो है एक सेंटर भी था जहाँ ये क्या करते थे, ये स्टोन, सेल और मेटल्स को बना इसका ऑब्जेक्ट बनाते थे। और यहाँ पे एक स्टोर हाउस भी था, स्टोर हाउस इन दिस सिटी, इस सिटी में जो लोथल सिटी है वहाँ पे स्टोर हाउस भी था। मेनी सील्स एंड सीलिंग्स द इम्प्रेशन ऑफ द सील्स ऑन क्ले वेयर फाउंड इन द स्टोर हाउस। और जो भी स्टोर हाउस था वहाँ पे वहाँ स्टोर हाउस की सीलिंग, वहाँ पे सीलिंग की गई थी, सीलिंग पाया गया था, और सीलिंग पे सील का इम्प्रेशन था। देखिए क्या कह रहा है, जैसे स्टोर हाउस है, स्टोर हाउस को सीलिंग की गई थी। सीलिंग मतलब एक थोड़ा सा इसको लॉक करके यहाँ जो एक मिट्टी का होता है, थोड़ा सा बहुत ही लुब्रिकेंट टाइप होता है, उसको यहाँ पे लगा दिया जाता है। उसके लॉक पे यहाँ पे इसको अच्छे से लुब्रिकेंट लगा दिया जाता है। लुब्रिकेंट लगाने के बाद जो सील वो तैयार किए रहते हैं, जैसा सील पीछे पहले हम लोग दिखाएं आपको, एक सील तैयार किए रहते हैं, उस सील को इस पर प्रेस करके एक इम्प्रेशन बना देते हैं और इसी को सीलिंग कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सीलिंग भी ऐसे भी चीज़ें वहाँ पे फाउंड हुई है स्टोर हाउस के पास। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डकयार्ड एट लोथल, लोथल जो डकयार्ड था। दिस ह्यूज टैंक मे हैव बीन अ डकयार्ड वेयर बोट्स एंड शिप्स केम इन फ्रॉम द सी एंड थ्रू द रिवर चैनल, ठीक है। रिवर चैनल के थ्रू इस ये पानी का एक टैंक है, यहाँ पे सारे जो इनके शिप्स वगैरह आके रुकते थे, इसके लिए टैंक बनाया गया है। और ये एक चैनल से जो है सी से जुड़े होते थे, सी के द्वारा यहाँ पे आके रुकते थे। और यहाँ पे क्या है कि गुड्स को लोड और अनलोड का काम किया जाता था, मतलब कि इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट के लिए लोड एंड अनलोड किया जाता था। तो देखिए ये फ्रेंड्स, इसको देख लीजिए एक बार आप लोग अच्छे से, आप लोग को दिमाग में रहेगा, याद भी रहेगा। तो आइए आगे चलते हैं फ्रेंड्स, आगे देखते हैं क्या है कि अ बिल्डिंग दैट वाज फाउंड हियर वाज प्रोबेबली अ वर्कशॉप फॉर मेकिंग बीड्स, पीस ऑफ स्टोन्स, हाफ मेड बीड्स, टूल ऑफ बीड मेकिंग एंड फिनिश्ड बीड्स हैव बीन फाउंड हियर। तो ये यहाँ पे जो है एक वर्कशॉप भी, यहाँ की बिल्डिंग्स जो है एक वो प्रॉबेबली ये प्रेडिक्ट किया गया है कि यहाँ पे जो है एक ये वर्कशॉप थी, वर्कशॉप भी था क्या, बीड्स बनाने के लिए, स्टोन के पीसेस ऑफ स्टोन्स, हाफ मेड बीड्स, टूल्स, ये सारी चीज़ें बनाने के लिए ये एक वर्कशॉप की बिल्डिंग में यहाँ पे फाइंड की गई है। देखिए सील एंड सीलिंग, सील्स में हैव बीन यूज्ड टू स्टैम्प बैग्स और पैकेट्स कंटेनिंग गुड्स दैट वर सेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। आफ्टर अ बैग वाज क्लोज और टाइड, अ लेयर ऑफ वेट क्ले वाज applied on the knot and the seal was pressed on it. The impression of the seal is known as a sealing. Sealing was intact and one could be sure that the good and had arrived safely. देखिए सीलिंग का काम मतलब यही है, एक पैकेट है, इस पैकेट को एक जगह से दूसरी जगह पे हमें पहुंचाना है। तो इस पैकेट को हम पहले खूब अच्छी तरीके से पैक करते हैं और जहाँ से इसको अनलॉक किया जाता है वहाँ पे क्या करेंगे, एक जो है वेट क्ले होता है, मतलब कि गीली मिट्टी को इस पर ये लोग क्या करते थे, ऐसे डाल देते थे, गीली मिट्टी को पूरा अच्छे से इसके गीली मिट्टी इस पर डाल देते थे। उसके बाद जो एक सील, एक सिक्का टाइप में, एक कॉइन टाइप में जो एक सील तैयार कर देते थे, उसको इस गीली मिट्टी पे प्रेस करते थे और प्रेस करने के बाद उस पर इस सील का एक इम्प्रेशन बन जाता था और ये पूरी अनलॉक हो जाती थी। अब ये पैकेट जहाँ पहुँचता था वो ये चेक करता था कि ये सील है इस पर कि नहीं है, या ये सील खुली हुई है कि नहीं खुली। ये सील नहीं खुली हुई है, इट मीन्स कि ये पैकेट सेफली बिना किसी के टच के, बिना किसी के खोले हुए ये इस तक पहुंच गई है। और अगर ये सील खुला होता था तो ये जिसके तक पहुंचता है वो ये मानता था कि ये सील जो है किसी ने इस सील को खोला हुआ है और चीज़ें सेफली नहीं पहुंची हैं। तो इसी को सीलिंग कहते थे और यही चीज़ यहाँ पे समझाया हुआ है। द मिस्ट्री ऑफ द एंड, देखिए अराउंड
39 साल पहले वी फाइंड द बिगिनिंग ऑफ मेजर चेंजेस, पीपल स्टॉप लिविंग इन द मेनी ऑफ द सिटीज। 3900 ईयर्स एगो हमने ये फाइंड किया कि पीपल जो है इस एरिया में रहना बंद कर दिए थे। राइटिंग सील्स एंड वेट्स वे आर नो लॉन्गर यूज, अब यहाँ पे राइटिंग सील्स और वेट्स जो है ये कोई इनका कोई एविडेंस फिर मिलना बंद हो गया। रॉ मटेरियल ब्रॉट फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस बिकेम रेयर, जो लॉन्ग डिस्टेंस से जो रॉ मटेरियल लेके आया जाता था उसका भी एविडेंस नहीं मिला। In Mohenjo-daro, we find that garbage piled up on the streets, the drainage system broke down, and new less impressive houses were built even over the streets. तो मोहनजोदारो मतलब कहने का मतलब है कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय वहाँ पे फाउंड किया गया था। गार्बेज मिला हुआ था, स्ट्रीट टूटे हुए मिले थे, ड्रेनेज सिस्टम टूटा हुआ मिला था, हाउसेज वगैरह जो है बहुत गंदे तरीके से लेस इम्प्रेसिव बिल्ड की गई थी। तो मतलब चीज़ें चेंज हो चुकी थी। वाई डिड ऑल दिस हैपन? वी आर नॉट श्योर, सम स्कॉलर सजेस्ट दैट द रिवर ड्राइड अप। कुछ लोग ये कहते हैं कि वहाँ पे जो रिवर्स थी, जो इंडस नदियाँ बहती थी वो सूख गई थी, जिसके वजह से लोग वहाँ पे छोड़ रहना बंद कर दिए। कुछ लोगों ने कहा कि वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हो गया, सारे पेड़ काट लिए गए, डिफॉरेस्टेशन हो गया। डिफॉरेस्टेशन मतलब कि फिर वहाँ पे मानसून बदल गए, वहाँ पे बारिश होना बंद हो गई, फिर रिवर ड्राई अप हो गया और सारी ऐसी सिनेरियो क्रिएट होगा। दिस कुड हैव हैपेंड बिकॉज फ्यूल वाज रिक्वायर्ड फॉर बेकिंग ब्रिक्स एंड फॉर स्मेल्टिंग कॉपर ओर्स। और ऐसा डिफॉरेस्टेशन क्यों हुआ कि ब्रिक को बेक करने के लिए, ईंट को पकाने के लिए पेड़ काटा गया, कॉपर्स के ओर्स को फाउंड करने मतलब उसको बर्न करके जैसा उसको निकाला जाता है, तो उसको करने के लिए पेड़ को काटने की ज़रूरत पड़ी। ग्रेजिंग इतना ज़्यादा हुआ, सीप गोट की वजह से ग्रेजिंग इतना ज़्यादा हुआ कि पूरी ग्रीनरी डिस्ट्रॉय हो गई और ये सारी चीज़ें हुई। और कुछ लोग ये मानते हैं कि वहाँ पे जो है फ्लड आया हुआ था। फ्लडिंग और रिवर ड्राइंग अप वुड हैव हैड एन इफेक्ट इन ओनली सम एरियाज। लेकिन कुछ लोग का ये मानना है कि जो फ्लडिंग और रिवर ड्राई अप है ये बस कुछ एरिया के ही में उनका इफेक्ट पड़ा होगा, हर जगह पे उनका इफेक्ट नहीं पड़ा होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। और क्या कि इन अपीयर्स एज इफ द रूलर्स लॉस्ट कंट्रोल, इन एनी केसेस द इफेक्ट ऑफ द चेंज आर क्वाइट क्लियर। Sites in Sindh and West Punjab were abandoned, while many people moved into newer, smaller settlements to the east and the south. New cities emerged from 1400 साल पहले। तो मतलब कि जो रूलर्स था उसका कंट्रोल खत्म हो गया, हर किसी ने अपनी मनमानी करनी शुरू कर दी। सारी जो चेंजेस थे वो काफ़ी चेंजेस नज़र आने लगे, और जो सिंध और वेस्ट पंजाब के रीजन थे वहाँ पे जो है लोग मूव करने लगे और नए नए तरीके से सेटल करने लगे, और नई सोसाइटी जो इमर्ज हो गई 14 साल पहले इमर्ज हुई है। देखिए एक और चीज़ है, बहुत ही यहाँ पे इसमें मेंशन नहीं किया, मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारे स्कॉलर्स ने ये भी प्रेडिक्ट किया है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशंस थी वो आर्यन इन्वेजन की वजह से ख़त्म हो गया। आर्यन जैसे हम लोग एक आर्यन है, आर्यन कहाँ से आए हुए थे? ईरान से आए हुए थे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आर्यंस आए हुए थे, इसके जब दो व्यूज़ हैं इसमें। बाल गंगाधर तिलक क्या उनका मानना था कि जो आर्यन है वो अंटार्कटिका से आए हैं, और बाकी स्कॉलर्स क्या कहते थे कि आर्यंस जो ईरान से आए हुए। तो ये आर्यंस जब इन्वेजन यहाँ पे किए तो आर्यंस वॉज अ वॉरियर, वो एक वॉरियर हुआ करते थे। उन्होंने क्या किया, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन को किया तो वहाँ पे अटैक किया और सबको मार दिया। क्योंकि कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि उन्होंने जब एक्सकवेशन किया तो वहाँ पे जो स्केलेटन मिले, तो जो मेंस के स्कल थे, ह्यूमंस के जो स्कल थे, वो स्कल के राइट साइड पे बड़े बड़े होल्स थे। तो उनका ये मानना था कि उनको एक बड़े से गोले जो कुछ चेन में बांधा हुआ था उससे उनको मारा गया है, जिसकी वजह से सबके हेड में इतना बड़ा होल हुआ है। और इस तरीके से उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया इसको लिंक करके कि आर्यन के डिवीजन की वजह से यहाँ पे एक वॉर हुआ था, जिसकी वजह से ये सिविलाइजेशन पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दी गई है। तो ये भी एक मानना है, एक स्कॉलर्स इसको भी एक मानते हैं। तो ये चीज़ है, इस वजह से आप लोगों से ये डिस्कस करा हूँ मैं। तो आगे देखते हैं ये क्या बॉक्स में लिखा हुआ है कि इजिप्ट को अपने एटलस पे फाउंड करिए। तो फ्रेंड्स ये जो भी स्टेट्स कंट्रीज़ का नाम बताता है उसको फाउंड करा करिए, आप लोग का थोड़ा मैप अच्छा होगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स इसमें क्या है कि ये जो इजिप्ट है वो ड्राई डेजर्ट में है, बस इसका कुछ फर्टाइल लैंड है जो रिवर नाइल के किनारे है। तो इसका एक तो फैक्ट आपको यहाँ से मिल गया कि नाइल रिवर कहाँ पर बहती है? इजिप्ट में बहती है। देखिए 5000 साल पहले जो किंग रूल ओवर इजिप्ट, ठीक है, दिस किंग सेंट आर्मीज टू डिस्टेंट लैंड टू गेट गोल्ड, सिल्वर, एवोरी, टिम्बर एंड प्रेशियस स्टोन। ठीक है, यहाँ पे जो किंग्स रहते थे वो लोगों को दूर दूर तक भेजते थे, क्या? गोल्ड, सिल्वर, एवोरी, टिम्बर एंड प्रेशियस स्टोन्स जुटाने के लिए। दे आल्सो बिल्ड ह्यूज टॉम नोन एज पिरामिड, और ह्यूज टॉम भी बनाते थे, इस टाइप के पिरामिड होते थे। और ये जो भी किंग मरते थे उनको इसी पिरामिड में बरीड कर दिया जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, जितने किंग मरते थे उनको इसी में बरीड कर दिया जाता था।
और इनकी जो बॉडीज़ को बहुत केयरफुली इसमें जो प्रिजर्व करके रखा जाता था, इस वजह से इस बॉडीज़ को क्या कहते थे, ममीज़ कहते हैं, ठीक है। अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट वेयर आल्सो बरीड विद देम, ठीक है। और ये जो किंग मरते थे इनके साथ बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स भी दफन करते थे, क्योंकि उनका मानना था लाइफ आफ्टर डेथ में वो बिलीव करते थे। इस वजह से उनके साथ बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स भी दफन कर देते थे कि इसके बाद की जो ज़िंदगी है उसमें उनको काम आएगा। दिस इंक्लूडेड फूड एंड ड्रिंक, ठीक है, क्लोथ, ऑर्नामेंट, यूटेंसिल, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एक्सेट्रा, वेपन्स एंड एनिमल्स। समटाइम इवन सर्विंग मैन एंड वुमेन वर बरीड विथ रूलर। तो कई बार क्या हुआ है कि जो मैन और वुमेन हैं उनको सर्व करने के लिए साथ में उनको भी बरी कर दिया गया है। दीज आर अमॉन्ग द मोस्ट एलाबोरेट बरियल्स नोन इन वर्ल्ड हिस्ट्री। तो फ्रेंड्स ये चैप्टर बस इतना ही था। ये चैप्टर हमारा इसी के साथ 4th चैप्टर भी ख़त्म होता है। और इसके बाद ये क्वेश्चंस आंसर्स मैच ऑफ द फॉलोइंग है, ये सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करिए फ्रेंड्स। जो क्वेश्चन आपसे नहीं होता है और वो आप हमसे डिस्कस करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, आप लोग को बताया जाएगा। और इसमें जो भी ये क्वेश्चन आंसर है इसको लिखिए, इसकी राइटिंग प्रैक्टिस बहुत अच्छे से आप लोग की होगी, ये एक बेस आप लोग का बेस बनाने का काम करेगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।